तो यहाँ पर एक रिंग है, इसे हम साइड से देख रहे हैं इसीलिए चपटा दिख रहा है। बेसिकली ये सर्कुलर है और इस रिंग में कुछ चार्ज प्रोवाइड किया गया, लेट से Q अमाउंट का चार्ज प्रोवाइड किया गया। अब कहीं पर चार्ज होगा तो वो अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि इस चार्ज रिंग के कारण ये अपने आसपास किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। खासकर ये अपने एक्सिस में, एक्सिस सेंटर से पार होता है, सेंटर से पार होता है। यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर है, उस सेंटर से पार होता है और इस सर्कल का जो सरफेस है उस सरफेस पे नॉर्मल होता है। ये इसका नेचुरल एक्सिस होता है। तो इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट में इस चार्ज्ड सर्कल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वही हम देखेंगे। तो लेट्स से एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया, इस जगह पे कंसीडर किया, और वो पॉइंट जो है वो पॉइंट सेंटर से, यानी कि इस सर्कुलर रिंग के सरफेस से परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस दूर है, लेट्स से सेंटर से z डिस्टेंस दूर है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस, लेट्स से दैट रेडियस इज गिवन एंड दैट रेडियस इज स्मॉल लेटर r। तो यहाँ पर z डिस्टेंस दूर सेंटर से इस पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वही हम पता लगाने वाले हैं। तो इसे सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये कि यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, एक छोटा सा लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से दैट लेंथ, बहुत छोटा सा लेंथ जिसे हम स्ट्रेट लाइन या एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सके, एक बहुत छोटा सा लेंथ dl हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। अब इस भले ही छोटा सा लेंथ है ये, लेकिन इस छोटे से लेंथ में भी थोड़ा सा चार्ज तो रहेगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है, लेट्स से दैट इज़ dq चार्ज। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली कितना चार्ज होगा विद द फंक्शन ऑफ q? तो चलिए देखते हैं। इस q चार्ज को पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और वो कितना सा लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, तो इस सर्कल का सरकमफरेंस जितना होगा उतना लेंथ में ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो सरकमफरेंस एक सर्कल का होता है 2 पाई इंटू इसका रेडियस, इसका रेडियस स्मॉल लेटर r है। तो ये q चार्ज इतना सा लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जिसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है, दैट इज़ इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय द लेंथ, जिस लेंथ में ये पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और dl लेंथ में कितना चार्ज होगा, अगर dl लेंथ में dq चार्ज हुआ, दैट dq विल बी dl द लेंथ इनटू द लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू dl। आप इसे यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे 2 पाई r डिस्टेंस में अगर q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो 1 लेंथ में q डिवाइडेड बाय 2 पाई r चार्ज रहेगा, और dl डिस्टेंस में या लेंथ में q डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू dl इतना चार्ज रहेगा। वही चीज़ हमें यहाँ पर भी दिख रहा। अगर इस लैम्डा को, विच इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसके एक्सप्रेशन q डिवाइडेड बाय 2 पाई r इससे सब्सटीट्यूट कर दे तो हमें ये छोटा सा चार्ज यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज़ द चार्ज इन dl लेंथ। अब देखिए ये छोटा सा चार्ज जो है इसे हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। ये छोटा सा चार्ज इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूर होगा, लेट्स से कि ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस d है, और यहाँ पर अगर हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करें, यहाँ पर देखें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इतना डिस्टेंस हो गया, इतना सा चार्ज हो गया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा बड़े आसानी से हम पता कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, लेट्स से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ dE, बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सो दैट dE
दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज़ कूलॉम्स कांस्टेंट इनटू जिस चार्ज के कारण यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है विच इज़ Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डी एल। ये तो चार्ज हो गया, और चार्ज डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का स्क्वायर। चलिए मैं ना एक बार इसे एलाबोरेटली लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज़ कूलॉम्स कांस्टेंट इनटू जिस छोटे से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है डिवाइडेड बाय वो पॉइंट उस चार्ज से कितना डिस्टेंस दूर है, तो d डिस्टेंस दूर है तो उसका स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। अगर हम इसे लिखते हैं पूरी तरह से, मैं थोड़ा सा इसे मूव कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अगर हम इसे फिर से लिखते हैं डी ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू के जगह पे Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर और डी एल को बाद में भी आप लिख सकते हैं। सो डी एल इंटू 1/d स्क्वायर्ड, एंड d अगर ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन तो फिर d स्क्वायर होगा z स्क्वायर पर प्लस r स्क्वायर। सो 1 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ड्यू टू दिस एलिमेंट स्मॉल लेंथ, इसके कारण बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ठीक इसके उल्टी दिशा में उतना सा ही लेंथ कंसीडर करें तो ऑब्वियसली इसमें भी उतना ही चार्ज रहेगा, dq अमाउंट में चार्ज रहेगा, और ये भी यहाँ पर ठीक उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, dE अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आप इन्हें कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं, इस dE को यहाँ पर और यहाँ पर कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं, और लेट अस से कि दिस एंगल इज़ थीटा, दैट मीन यहाँ पर भी ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो दोनों का ये जो कोसाइन कंपोनेंट होगा यहाँ पर dE इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और यहाँ पर भी dE इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, ये दोनों कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन दोनों का साइन कंपोनेंट जो है, दोनों का साइन कंपोनेंट यहाँ पर बचा हुआ रहेगा। सो dE इंटू साइन ऑफ थीटा, ये जो कंपोनेंट है ये दोनों का जुड़ जाएगा, इस वेक्टर का भी साइन कंपोनेंट इस तरफ और इस वाले वेक्टर का भी साइन कंपोनेंट ठीक उसी तरफ। तो सब का साइन कंपोनेंट, यहाँ पर हम मान रहे हैं कि ये Q जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना था। तो हर एक एलिमेंट चाहे कहीं भी हो, एलिमेंट चाहे यहाँ पर हो या फिर एलिमेंट यहाँ पर हो, एलिमेंट यहाँ पर हो, हर एक का साइन कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड होगा, और हर एक का कोसाइन कंपोनेंट किसी दूसरे एलिमेंट के कारण कट जाएगा। जैसे कि इसके कारण ये पीछे यहाँ एक एलिमेंट होगा, एलिमेंट्री लेंथ होगा, जिसके कारण जो चार्ज है ये एक दूसरे के इफेक्ट को या एक दूसरे के कोसाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कोसाइन कंपोनेंट है उसे कैंसिल कर देगा। तो कोसाइन कंपोनेंट कहीं भी नहीं रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन कंपोनेंट यहाँ पर बचा हुआ रहेगा ड्यू टू ईच एंड एवरी एलिमेंट्री लेंथ चार्ज। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को एलिमिनेट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो फिर यहाँ पर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड होगा। आप कह सकते हैं इस सर्कल का जो एक्सिस है अलोंग दैट एक्सिस होगा, अवे फ्रॉम द सर्कल। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, सर्कल के तरफ होगा। तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस इज dE इंटू साइन ऑफ थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू dL डिवाइडेड बाय 2 पाई R। यहाँ मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, 2 पाई R इंटू 1/4
जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये तो डी ई था। अब साइन ऑफ थीटा जैसे कि हम देख रहे थे, ये एंगल अगर थीटा होगा देन साइन ऑफ थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो साइन ऑफ थीटा आप यहाँ से इस ट्राइंगल से देखें, ये अगर थीटा हुआ तो साइन ऑफ थीटा मतलब अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड इज जेड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा, सो जेड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप इन दोनों को क्लब कर सकते हैं, इन दोनों को क्लब करके आप लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे इसे, डिनोमिनेटर में टू द पावर 3/2 या न्यूमरेटर में टू द पावर -3/2 एज यू विश। खैर, ये तो अफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बना वर्टिकल डायरेक्शन में। अफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट के कारण। तो अगर सारे एलिमेंट्स जितना भी ऐसे एलिमेंट्री लेंथ्स होंगे, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्री लेंथ होंगे यहाँ पर इस पूरे सर्कल में, सब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो तो ऊपर की तरफ ही होगा, सब जुड़ जाएगा एक साथ। तो सब के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसके लिए हमें सारे ये जो डी ई का साइन कंपोनेंट है सबको जोड़ देना होगा, यानी कि इंटीग्रेट कर देना होगा। सो ई अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ ही होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें डी ई साइन ऑफ थीटा इसे कर देना होगा इंटीग्रेट, इस पूरे रिंग पर इंटीग्रेट कर देना होगा। दैट मीन हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बराबर हो जाएगा, हम इंटीग्रेट करेंगे इस चीज़ को, इस पूरे से एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर आप देखें जो एलिमेंट्री पार्ट है, मतलब इनफाइनाइटेसिमल पार्ट है, वो कौन है? ये है डी एल है इनफाइनाइटेसिमल पार्ट, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट मतलब इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन हमने कंसीडर किया यहाँ पर कांस्टेंट है। सो ऑब्वियसली z वेरी करेगा, लेकिन इस केस में, इस सिनेरियो में z फिक्स्ड है, वो l पे डिपेंड, dl पे डिपेंडेंट नहीं है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q dl, और dl को तो इंटीग्रेट करेंगे हम, q डिवाइडेड बाई 2 पाई r, और यहाँ पर z डिवाइडेड बाय इस फॉर्मेट में लिखते हैं, इस वाले फॉर्मेट में लिख देते हैं, z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ dl। इस पूरा रिंग में, पूरे रिंग को अगर हम r नाम देते हैं तो इस पूरे रिंग में इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जितने भी ऐसे इनफाइनाइटेसिमल लेंथ्स होंगे इस पूरे रिंग में, सबको जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली रिंग का हमें मिलेगा सरकमफेरेंस। सारे ऐसे छोटे छोटे लेंथ्स जो है, उन सारे छोटे छोटे लेंथ्स को अगर हम जोड़ देंगे, छोटे छोटे लेंथ्स मतलब dl, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, तो इन सब को अगर जोड़ देंगे तो हमें इस सर्कल का सरकमफेरेंस मिलेगा। दैट मीन दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज कूलॉम्स कांस्टेंट इंटू q डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू z डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई r। यहाँ से 2 पाई r और 2 पाई r जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q z is the distance of that point from the center divided by z square plus r square to the power 3/2। अब ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम एक डिस्क मान ले, यहाँ पर ये रिंग ना होके ये एक डिस्क है, डिस्क के एक्सिस में बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे भी पता कर सकते हैं, वो हम आगे करेंगे।
अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और IIT JEE के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है इस चैप्टर के लिए, उस सोल्यूशन का भी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।